आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 9 मैथमेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, इसमें एक एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है, दूसरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है। इसको समझने के बाद हम 2.2 एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, सबसे पहले तो ये समझ लें कि रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल नंबर जब मिलते हैं तो वो रियल नंबर बनाते हैं, और रेशनल और इर्रेशनल का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, यानी रेशनल और इर्रेशनल में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। नंबर या रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। अब हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर हमारे पास दो नंबर हैं a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, then addition of these two number also belongs to real number. The sum of two real number is again a real number. इसको आप इस तरह एग्ज़ाम्पल से समझ लें कि आपके पास अगर टू नंबर्स हैं, एक आपके पास 2 है और एक आपके पास 3 है, ये आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं, एक 2 है और दूसरा ये 3 है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो 5 इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। If we have 3 number a, b and c belongs to real number, then we can add these 3 numbers by any order. For example, we can add second and third number and then add first number. We can also add first 2 number and then add third number. These two are equal, these two are equal action. So this property is called associative property with respect to addition. आए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखें, ये आपके पास अब फिर 2 नंबर्स हैं, 2, 3 and 4. These belongs to रियल नंबर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि अगर आप 2 को मत ऐड करें, इसको छोड़ दें, पहले आप 3 + 4 ऐड करें और फिर उसके बाद ये 2 ऐड कर दें, या 2 और 3 को फर्स्ट ऐड कर लें और उसके रिज़ल्ट के साथ ये 4 ऐड कर लें, हमारा आंसर सही आएगा। देखिए 4 + 3 इससे 7 और 7 के साथ ये 2 ऐड कर लें, या 2 + 3 5 और 5 के साथ ये 4 ऐड कर लें। तो 7 + 2 से भी 9 आता है और 5 + 4 से भी 9 आता है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब आए एडिटिव आइडेंटिटी। इफ़ a belongs to real number, there exists 0 belongs to
रियल नंबर सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। अगर a क्या है, एक रियल नंबर है, हमारे पास रियल नंबर में एक ज़ीरो एक ऐसा रियल नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें, चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड करें चाहे राइट हैंड साइड से, उस एडिशन का उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो का अपना नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। आपके पास एक नंबर 2 है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ज़ीरो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ज़ीरो एक ऐसा रियल नंबर है, देखें अगर आप 2 को ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे या ज़ीरो को पहले लिख लें 2 के साथ ऐड कर लें, इससे क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ये ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। फिर है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए प्राइम सच दैट ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए प्राइम इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस ए। तमाम रियल नंबर्स के लिए रियल नंबर में एक दूसरा एलिमेंट भी मौजूद है। हर एक ए के लिए ए प्राइम मौजूद है। जब ए और ए प्राइम को ऐड करेंगे तो उससे ज़ीरो आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये ए और ए प्राइम क्या है? एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। और इस एडिटिव इनवर्स को माइनस ए से शो किया जाता है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उससे ज़ीरो आएगा। अब आप इसको एग्ज़ाम्पल से देख लें। हर एक रियल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके लिए एक दूसरा नंबर ही इस रियल नंबर में होगा, उसको हम -2 कहेंगे। -2 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब इस 2 और -2 को ऐड किया जाता है तो इससे ज़ीरो आएगा। अगर 3 हमारे पास एक रियल नंबर है तो 3 के लिए -3 भी रियल नंबर में मौजूद होगा। और जब इस 3 और -3 को ऐड करेंगे तो इससे ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 और -3 जो है ये आपस में एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इससे एडिटिव आइडेंटिटी आती है। अब आ जाएं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 2 नंबर को किसी भी ऑर्डर के साथ ऐड करें, उससे रिज़ल्ट सेम आता है। इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर 2 को 3 के साथ इस तरह ऐड करें, 2 and 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, या 3 + 2 को ऐड करें तो इससे भी 5 आता है और 3 + 2 से भी 5 आता है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है
क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी इसी तरह है जिस तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। अगर टू नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर है देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। अगर हमारे पास टू रियल नंबर है, एक 3 है और दूसरा 6 है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 3 × 6 18 इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरह है। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं 2, 3 and 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप इस तरह इसकी तरतीब यानी 2 को छोड़ के पहले आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, या 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर लें, रिज़ल्ट सेम आएगा। देखें 3 4s are 12 and 12 2s are 24, 2 3s are 6 and 6 4s are 24। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1 एक ऐसा रियल नंबर है सच दैट a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। इस 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर दोबारा हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 2 आता है, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये 1 क्या चीज़ है, ये 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके ये नाम ज़रूर याद रखने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अब हमारे पास 4 नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग टू रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए, लेकिन वो रियल नंबर 0 ना हो, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आता। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1। हर एक रियल नंबर का एक इनवर्स भी है, और जब ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 1 आएगा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन ये ए जो है ये 0 ना हो। अगर आप एक 2 लेते हैं, 2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पे एक दूसरा नंबर जो है 1/2 भी है, या 2 पावर -1। 2 मल्टीप्लाई 2 पावर -1, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, 1 आएगा। किस तरीके देखें, 2 है और 2 पावर -1 को आप नीचे ले आए तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसल, और इससे क्या आएगा 1। इसका मतलब है कि 2 और 1/2 एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। और कौन सा इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरीके से हर एक नंबर का, अगर आप 1/3 को देखें तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3 है, क्योंकि 3 और 1/3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे क्या आएगा, इससे 1 आएगा।
अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर दो नंबर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। यानी अगर ये 2 है और ये 3 बिलोंग्स टू, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये हम आसानी के लिए ज़रा सिंपल नंबर ले रहे हैं। 2 एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 2 एंड 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 6 आएगा और इससे भी 6 आएगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर 2, 3 and 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस लॉ को देखें, 2 ब्रैकेट b प्लस सी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ए बी, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ए सी 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4। ये डॉट जो होता है ये भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इस प्रॉपर्टी का नाम, क्योंकि बाहर मल्टीप्लिकेशन है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है और इनसाइड हमारे पास एडिशन है। देखें ये दोनों साइड इक्वल हैं। 3 + 4 इज इक्वल टू 7, फिर उसके साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 आर 6 प्लस 2 4 आर 8, 2 मल्टीप्लाई 7 14 एंड 6 प्लस 8 14। ये ए आप लेफ़्ट साइड से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है, ये ए आप राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ए आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी कह सकते हैं, और जब आप इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? किसी का अक्स। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? अपने रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो अगर आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आप ही नज़र आओगे। इसी तरीके से रियल नंबर्स में भी यही प्रॉपर्टी है कि वहाँ पर भी अगर 2 है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मिरर है, तो 2 में 2 ही मिरर में नज़र आएगा, 3 ही नज़र आएगा, 4 ही नज़र आएगा। तो ये समझ लो चलो मिरर है। तो यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3, 4 इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, A इज़ इक्वल टू B और B इज़ इक्वल टू A इफ़ A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 2 इज़ इक्वल टू x। इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर 3 इज़ इक्वल टू n है तो ये भी कह सकते हैं कि n इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इट्स मीन दैट ए इज इक्वल टू सी। इसको देखें, समझ लें। ये हमारे पास, हम कहते हैं कि ये x एक वैल्यू है और ये इक्वल है y, एंड y इज इक्वल टू z। अगर x y के इक्वल है और y z के इक्वल है तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि ये x और z भी आपस में इक्वल हुए, x इज इक्वल टू z। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर a इज इक्वल टू b है तो कोई भी नंबर हम दोनों साइड पे, यहाँ पे जिस तरह c ऐड हुआ है वो हम कर सकते हैं, इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखें, अगर आप इसको इस तरह लिखें कि आपने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। अगर आप इस a के साथ इस साइड पे कोई नंबर 3 ऐड कर लें, ये 3c समझ लें, और b के साथ भी 3 ऐड कर लें, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। दोनों साइड से एक ही जैसा नंबर ऐड करने से इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो नंबर आपस में इक्वल हैं या दो इक्वेशन आपस में इक्वल हैं तो उसके दोनों साइड पे आप कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास a है, दूसरी साइड पे b है। अगर आप इस a के साथ यहाँ पे a के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दें और उस b के साथ भी 3 मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड से, तो ये इक्वेशन और ये सेम है। दोनों साइड पे एक ही नंबर मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फिर है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर दो नंबर जो है हमारे पास इस तरीके से लिखे हुए हैं a प्लस सी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी हमारे पास लिखा हुआ, देखें c दोनों साइड पे है, तो हम कोई भी नंबर होगा लेकिन दोनों साइड पे एक ही जैसा होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 4 है तो ये, तो इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 7 नंबर प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट इक्वेशन है। इसमें देखें दोनों साइड पे c है, यानी ये कोई वैल्यू है जो दोनों साइड पे सेम है, तो आप यहाँ से इस c को काट सकते हैं दोनों साइड से, और ए सी इज़ इक्वल टू बी सी और c करने के बाद a इज़ इक्वल टू b, तो ये दोनों इक्वेशन ठीक है। हम कैंसलेशन मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन के फॉर्म में कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर, पहले तो इक्वलिटी थी अब इनइक्वलिटी है। If a and b belongs to real number, exactly one of the following is true. आपके पास दो नंबर हैं तो वो दो नंबर या तो आपस में इक्वल होंगे, या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या ये ए नंबर जो है ए बी से
बड़ा होगा। इन तीनों सूरतों के अलावा कोई और सूरत नहीं हो सकती। अगर आपके पास एक m है और एक n है, ये दो सिंबल हैं, नंबर हैं, तो या तो ये m और n आपस में इक्वल हो सकते हैं, या m जो है n से छोटा हो सकता है, और या m n से बड़ा हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस है और B ग्रेटर देन C है। इट इज इम्प्लाइज देयर, यानी इससे ये बात हमें फिर पता लगेगी या इससे ये बात साबित होगी कि A इज़ ग्रेटर देन C। देखें इसको इस तरह करें, अगर 2 ग्रेटर देन है 3 से, सॉरी अगर 3 ग्रेटर देन है 2 से और 2 ग्रेटर देन है 1 से, तो इससे फिर ये नतीजा भी निकलता है कि A ग्रेटर देन, तो फिर इससे ये नतीजा भी निकलता है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखिए, ये 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो फिर ये नतीजा इससे कंक्लूजन निकल आता है कि 3 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1। फिर है एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर दोनों साइड पे हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है कि A इज़ लेस देन B, A इज़ लेस देन B, अगर इस A के साथ भी C ऐड कर दें और इस B के साथ भी C ऐड कर दें, तो ये इनइक्वलिटी और ये इनइक्वलिटी सेम है। हम किसी इनइक्वलिटी में दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर A इज़ ग्रेटर देन B, यहाँ पे तो A लेस देन B था, यहाँ पे अगर A इज़ ग्रेटर देन B, तब भी हम दोनों साइड पे देखें ये एक जैसा नंबर ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर C ग्रेटर देन 0, अगर C ग्रेटर देन 0 का मतलब है अगर C पॉजिटिव है और एक इनइक्वलिटी है हमारे पास A इज़ लेस देन B, तो हम दोनों साइड पे इस C को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर C 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, तो फिर इनइक्वलिटी के दोनों साइड पे C मल्टीप्लाई होगा, लेकिन देखें इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। यहाँ पे A इज़ लेस देन B है और यहाँ पे AC इज़ ग्रेटर देन BC। इसका ये जो डायरेक्शन है, इसको देखें ये चेंज हो गई है। इसको आप मिसाल से ज़रूर, आपके पास इस तरह लिखा हुआ है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, आप इस दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो यानी पॉजिटिव नंबर है। तो आप इस 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें और इस 2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करें, तब भी ये इनइक्वलिटी ठीक है। देखें यानी 3 मल्टीप्लाई टू 6 इज़ ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई टू 4। अब दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर 3 इज़
ग्रेटर देन 2, ये हमारे पास है, लेकिन हमारे पास -2 है, लेस देन 0 है। तो आप इस 3 के साथ, यानी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, लेकिन यहाँ पे -6 इज़ लेस देन -4। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो हमारे पास छोटी कंसिडर होती है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से इन प्रॉपर्टीज़ को जो हमने अभी पढ़ी हैं इसको समझना है। ये थोड़े से आपको बोरिंग तो लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सीखने, अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपको रियल नंबर्स या ये जो जितनी कैलकुलेशन है, तो इसको थोड़ा सा तसल्ली के साथ, अपनी बुक में भी, ये सब कुछ आपकी बुक में भी है, इसको देखें। फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछें। ये देखें 5 मल्टीप्लाई 1/5 है, तो ये 5 और 1/5 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 और 1/5 एक दूसरे के क्या हैं, ये हमारे पास एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। दूसरा 19 + 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर 19 और 6 रियल नंबर है तो उनकी एडिशन 19 + 6 25 इज़ आल्सो रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 2x इज़ इक्वल टू 8, 2x से 8 किस, 2x इज़ इक्वल टू 8, इससे x इज़ इक्वल टू 4 किस तरह आया है? असल में यहाँ पे आप देखें, ये जो 2x इज़ इक्वल टू 8 है, टू एक्स इज़ इक्वल टू 8। तो इसमें दोनों साइड से इसके साथ 1/4 क्वेश्चन 3 है 2x इज़ इक्वल टू 8, तो देन x इज़ इक्वल टू 4, इससे x इज़ इक्वल टू 4 किस तरह आया है? असल में इस 2x के साथ भी यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है, और इस 8 के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसल, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, तो x इज़ इक्वल टू 4, तो x इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास इस तरह आया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी